हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रही होगी। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 खत्म करा दी है। ठीक है, आज से हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे और यह एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, द्विआधारी संक्रियाएं, बोले तो बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। इस क्लास में और इस चैप्टर में इसका क्या मेन रीजन है, इनके जो ये होते हैं गुणधर्म प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में व्याख्या करना। ठीक है, द्विआधारी संख्या क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्रम विनिमय और साहचर्य, तत्समक या फिर व्युत्क्रम बोलते हैं, या फिर प्रतिलोम या इनवर्स, ये 4-5 प्रॉपर्टी इसकी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, फिर इनके बारे में इसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। द्विआधारी संक्रिया सिर्फ आप ऐसे समझ सकते हैं, दो संख्याओं के आधार यानी दो आधार वाली जो संख्याएं होती हैं उन पर जो संक्रियाएं लगाई जाती हैं उन्हें ही द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। द्विआधारी संख्याएं कितनी होती है, द्विआधारी संक्रियाएं लिखते हैं, द्विआधारी संक्रियाएं कैसे, जैसे स्टार, ठीक है, संयोजन, अपर कैप, लोअर कैप, और योग, ठीक है, एडिंग मतलब, और घटाव, जोड़, योग, घटाव, और इसका मल्टीपल यानी गुणा और भाग, यही तो होती है द्विआधारी संक्रियाएं। यानी इन्हें सिर्फ दो संख्याओं से, इनका जो संक्रियाएं लगाई जाती हैं दो संख्याओं से लगाई जाती हैं। जैसे हम इसमें ये सारी क्या होती है, द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं। और इस एक्सरसाइज में मेन फोकस क्या होता है, इन पर ही संक्रियाएं हम देखते हैं। ठीक है, योग, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, ये नोट कर लेना, द्विआधारी संक्रियाएं हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे योग, गुणा, घटाव और भाग, योग, गुणा, घटाव और भाग। तो यहां पर द्विआधारी यह क्या है, यह द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको इनके एग्जांपल बताए थे, वही तो है ये योग, गुणा, घटाव और भाग। अच्छा, दो संख्याओं से द्विआधारी संख्याएं कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने माना ए बी, दो संख्याएं ली। ठीक है, माना दो ए बी दो संख्याएं हैं, तो कैसे चेक करेंगे, योग पर, गुणा पर, घटाव पर और भाग पर द्विआधारी संख्याएं। जैसे ए प्लस बी, ए इंटू बी और ए माइनस बी और ए डिवाइडेड बाय बी, इस प्रकार से द्विआधारी संख्याएं चेक करते हैं। ठीक है, और जैसे द्विआधारी संख्याएं केवल दो ही संख्याओं पर ऑपरेशन ये लगती है, 3 पर नहीं लगती। जैसे 3, 4 पर, जैसे हम कह लें 3, 4 और 5, इन तीनों संख्याओं को एक साथ नहीं जोड़ा सकता, पहले दो संख्याएं पर संक्रियाएं लगेंगी। संक्रिया क्या है, प्लस, तो पहले किस पर लगेगी, दो संख्याओं पर लगेगी, उसके बाद में इसका जो परिणाम आएगा फिर उसका दूसरी संख्या के साथ संक्रिया होगी। कैसे, जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5, तीनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते, केवल हम इसे इमेज कर सकते हैं, अपने मन में इमेज कर सकते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 5, 3, 4, 7, 5, 12 इमेज कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता होती है मैथमेटिकल रूप में, पहले दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, फिर उसका जो परिणाम निकलता है उसके साथ तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ठीक है, उसके बाद में फिर संक्रिया यानी प्लस लगाएंगे, और उसके बाद में जैसे 7 आया, फिर उसके बाद में प्लस 5 जोड़ेंगे, जब आएगा 12। ठीक है, इस प्रकार से यह संक्रियाएं लगाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, यह योग में देखा, उसके बाद में देखते हैं गुणा के लिए, उसके बाद में देखते हैं गुणा के लिए। जैसे 3, 4 और 5 गुणा के लिए देखें तो पहले क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं पे संक्रिया लगाएंगे।
तीनों को एक साथ नहीं गुणा कर सकते, 3 चौक 12 12 5 60 ऐसे नहीं कर सकते। पहले दो संख्याओं पर गुणा करेंगे, 3 गुणा 4, ठीक है। उसके बाद में इसे गुणा करते हैं, 3 चौक 12, फिर उसके बाद में 5 और उसके बाद में 60, ठीक है। इस प्रकार से यह संक्रियाएं लगाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसे डीपली पढ़ते हैं। यह तो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से ही तो संक्रिया पढ़ी थी हमने पिछली क्लासों में 11th वगैरह में। और अब जो पढ़ेंगे हम थोड़ी सी, चलिए डीपली पढ़ेंगे, पहले इसे नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा द्विआधारी संक्रियाओं के लिए डीपली पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहले प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के लिए देखें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। पता होगा आपको। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, डेड डेड डेस इन्फिनिटी तक, यही तो होती है। तो इसके लिए हम दो संख्या लेते हैं। द्विआधारी संख्या कहाँ निकालती है, द्विआधारी यानी 2 आधार वाली। तो 2 संख्या लेने में कोई भी जो n में है, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 6, ठीक है। जैसे 2 किस में बिलोंग्स टू n, बिलोंग का मतलब यानी n में है, यह 2 n में है। और एक और ले लेते हैं 6, यह क्या, यह भी n में है, ठीक है। यानी 6 तो होगा ही ना, 1 से इन्फिनिटी तक है। तो 2 और 6 यह n में है। तो हम पहले देखते हैं योग के लिए, 2 प्लस योग के लिए देखते हैं, 2 प्लस 6, 2 ही तो संख्या लेंगे, 2 प्लस 6, 2 और 6 कितना होगा, 8। 8 क्या है, 8 हमारा n में है, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक चल रहा है, तो क्या होगा, 8 n में होगा ना, बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ, 2 8 और 8 क्या है हमारा, n में है। तो क्या हुआ, योग, योग गुणा घटाव भाग के लिए तो देख रहे हैं, योग द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गुणा के लिए, गुणा के लिए तो 2 6, ठीक है, 2 × 6 कितना होगा, 12। और 12 क्या है हमारा, n में होगा, बिल्कुल होगा, 12 n में है। तो क्या हुआ, यानी गुणा द्विआधारी। ये डबल साइन इसलिए लगाते हैं, इसका मतलब ये था है जो उसके ऊपर संख्या, जो ऊपर के ऊपर जो भी नंबर है वो सेम है, जैसे द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। और देखते हैं गुणा के लिए, हो गया। अब देखते हैं घटाव के लिए, चारों के लिए चेक करें ना, घटाव के लिए यानी सब्ट्रैक्शन। तो 2 - 6, 2 - 6 करेंगे कितना आएगा, -4। और -4 क्या है, माइनस वाली संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती, प्राकृतिक संख्या माइनस वाली होती है, नहीं होती। तो क्या होगा, यह जो 4 है -4, यह n में नहीं है। तो क्या होगा, n में नहीं है, तो घटाव द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाग, डिवाइड यानी 2/6, 2/6 कितना होगा, 2 × 2 और 2 × 3 6, यानी 1/3। 1/बटे वाली संख्या यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3 × 3 0.3 में आएगा। तो क्या होगा, यह 1/3 कोई नेचुरल नंबर में होगा, नहीं होगा। तो ही लिख लेना 1/3 नॉट बिलोंग्स टू n। तो भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से द्विआधारी संक्रिया चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर में के लिए चेक कर लिया, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप जो भी वहाँ पर हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से समुच्चय दिए गए होंगे और उसमें हमें बताना होगा कि यह द्विआधारी संक्रिया का योग है, गणा है और जोड़ है और भाग है, ठीक है। सारी चीज़ें दी गई होंगी, हमें वहाँ पर चेक करना होगा। तो आई होप आपको यह द्विआधारी संक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं द्विआधारी संक्रियाओं की प्रॉपर्टी के बारे में।
द्विआधारी संक्रियाओं की प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी समुच्चय है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक समुच्चय है ए, ये क्या है? ए से बी है, ठीक है, ये समुच्चय है। तो क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम ये होता है, यदि हम इस पर संक्रिया लगाएं, ए संक्रिया ए यानी ए स्टार बी, स्टार से तो डिनोट करते हैं, ए स्टार बी, तो क्या होगा? बी स्टार ए होगा, बी स्टार ए होगा। यानी जब हम ए माइनस बी, कोई ए माइनस बी करेंगे, उसका जो परिणाम आएगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा? बी माइनस ए के रिजल्ट के बराबर होगा। तो कभी तभी यह क्या होगा? क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज क्रम विनिमय नहीं होगा, ठीक है। यही रूल होता है क्रम विनिमय के लिए। तो इसकी जैसे हम परिभाषा लिखे तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा कि समुच्चय ए में, ठीक है। लैंग्वेज में आप इसकी परिभाषा लिख लेना कि समुच्चय ए में एक द्विआधारी, समुच्चय एक में एक ये हमारा कोई समुच्चय है, इसमें कोई एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया किसके लिए? ए बिलोंग्स टू ए बी के लिए, यानी ए और बी जो होते हैं वो काय में है? ए में है। ए बी, ये ए बी किस में है? ए में है। इसके लिए कि क्रम विनिमय होगा, तो कब होगा? तब कहलाती है, ठीक है। फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी जब मैं कोई एग्जांपल कराऊंगा आपको तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहलाती है यदि, कब? यदि ए संक्रिया बी क्या हो? बी संक्रिया ए हो, तभी यह क्या कहलाएगा? क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव कहलाएगा, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। यह फॉर्मूला आप याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं, कल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पॉज करके नोट कीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं साहचर्य के बारे में, यानी एसोसिएटिव के बारे में। हो गया? चलिए रफ कर दूं। अब देखते हैं एसोसिएटिव। सेकंड है साहचर्य। साहचर्य एसोसिएटिव, ठीक है। इसके लिए क्या देखते हैं? इसके लिए देखते हैं यदि हमारे पास कोई समुच्चय है, इस प्रकार से ले लो या फिर ऐसे देख लो, कोई हमारे पास पिछले वाले की तरह करते हैं, कोई हमारे पास समुच्चय है, वो क्या है? इसमें ए बी और सी तीन अवयव हैं, ए बी सी तीन अवयव है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा साहचर्य के लिए, किस प्रकार से बनेगा कि ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी संक्रिया सी किसके बराबर होनी चाहिए? ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ठीक है। यानी कोई भी हमारा जैसे ए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है, इसका और ए माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, परिणाम निकल के आएगा, वो और इन दोनों के जो परिणाम होगा दोनों समान होने चाहिए, तो तभी ये क्या होगा? साहचर्य होगा, ठीक है। यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? साहचर्य होगा, अदरवाइज साहचर्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप परिभाषा बना लेना, परिभाषा
समुच्चय ए में, ठीक है, देखो कैसे बनाती है। जैसे समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया ABC बिलोंग्स टू किससे, ए के साथ। ए में ही तो है ABC ए में बिलोंग करती हैं के लिए साहचर्य तब कहलाएगा यदि क्या हो, ए संक्रिया बी संक्रिया सी और ए फिर उसके बाद में बी संक्रिया सी, ये हो, ठीक है, यह फॉर्मूला हो। अच्छा, फॉर्मूले के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऐसे याद कर लेना, पहले प्रथम के 2 पदों पर संक्रिया लगेगी, फिर बाद के 2 पर संक्रिया लगेगी। देखो पहले 2 पद लग रही है, फिर उसके बाद को 2 पद संक्रिया लग रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका रूल याद कर लेना। तीसरा देखते हैं तत्समक यानी आइडेंटिटी। करिए से नोट कीजिए, इतने हो गया। थर्ड देखते हैं, चलिए। थर्ड देखते हैं तत्समक। तत्समक बोले तो आइडेंटिटी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा कि समुच्चय हम कोई भी ले लेते हैं, यानी कोई हमारे पास एक समुच्चय है, उसमें क्या है, ए और ई है। ए और ई 2 अवयव हैं, ठीक है। हमारे पास एक समुच्चय है, उसमें ए और ई 2 अवयव हैं। तो उसमें जो हमारा एक फॉर्मूला लगता है वो इस प्रकार से लगता है, ए संक्रिया ई क्या होना चाहिए, ई संक्रिया ए दोनों ए के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ए ई हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 0 1 के अलावा 0 1 हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ए संक्रिया ई संक्रिया ए के बराबर है, तो क्या होगा, यह तत्समक बोले तो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा करेंगे, कैसे करेंगे, पिछले वाले की तरह कर लेना। जैसे चलो मैं करके बताता हूं परिभाषा। समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया तब कहलाएगा किसके लिए, पहले देखते हैं, यानी ए और ई समुच्चय ए के लिए, समुच्चय द्विआधारी संक्रिया समुच्चय ए के लिए तब कहलाएगा यदि, ठीक है। इसके लिए आप कर लेना, यदि क्या हो, इसके लिए ए संक्रिया ई करें तो ई संक्रिया ए के बराबर हो, और ये किसके, दोनों ए के बराबर आने चाहिए, तभी यह क्या होगा, तत्समक होगा, अदरवाइज तत्समक नहीं होगा, ठीक है। आप यह डेफिनेशन वगैरह कर लेना, रूल वगैरह याद कर लेना, और बाकी जब मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कीजिए। उसके बाद में लास्ट देखते हैं इसका जो प्रतिलोम होता है, यानी इनवर्स के बारे में, व्युत्क्रम, इनवर्स, प्रतिलोम, कुछ भी बोल लो, ठीक है। हो गया। देखते हैं प्रतिलोम, यहीं से सही करा देता हूँ इसे। प्रतिलोम, प्रतिलोम या इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम या फिर इनवर्स। इसके लिए क्या लेते हैं, इसके लिए हम लेते हैं ए बी।
ए बी क्या होना चाहिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इसके लिए हम दो अवयव लेते हैं ए और बी, ए और बी। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए संक्रिया बी। दो अवयवों पर जब संक्रिया लगे तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, यानी उसकी तरह जो हमने पहला कराया था ना, ठीक है, जो इसका पहला कराया था क्या था वो था क्रम विनिमय, वो बिल्कुल सेम उसकी तरह है। ए संक्रिया बी, बी संक्रिया ए, इन दोनों को करें और ये किसके बराबर आए, ई के बराबर आए, जहां पर बी क्या है, ए का प्रतिलोम है। पहले आप इसका डेफिनेशन कर लेना द्विआधारी संख्या तब कहलाएगा, किसके लिए, ए और बी के लिए। ए और बी के लिए यदि ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए ई के बराबर हो, ठीक है, ई के बराबर हो, जहां पर लिख लेना, जहां बी क्या है, बी ए का प्रतिलोम है, और ई क्या हो सकता है, ई जीरो हो सकता है, ठीक है, प्रतिलोम है, जहां बी क्या है, ए का प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो आई होप आपके इससे ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे गुणधर्म क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसे सही से इसके फॉर्मूले वगैरह बस सिर्फ याद कर लेना, बाकी जो मैं एग्जांपल कराऊंगा सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।